जिस प्रकार दही का संबंध जो है दूध के साथ में है, वही रिलेशन तेल का क्वेश्चन मार्क में होगा। तो हम सभी कोई जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो ये बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द को रखे जिससे तेल बन जाए? तो इसके लिए ऑप्शन दिया है कागज, ज्वाला, लैंप, नारियल। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नारियल आएगा, क्योंकि नारियल का यूज करके तेल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। और आपको बता दूं ये पार्ट नंबर हमारा 6 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है जिस प्रकार दूध का रिलेशन सही दही का रिलेशन दूध के साथ में है, वही रिलेशन तेल का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं दूध से दही बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से तेल बनाया जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? नारियल आ जाएगा। नारियल से तेल बनाया जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दी गई आकृति का दर्पण, जैसे यहाँ पर एक एमएन क्या है? दर्पण लगा हुआ है। इसके बाएं साइड में कुछ शब्द लिखा गया है जिसका दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों को बताना है। और एसएससी सीजीएल फर्स्ट यानी प्री एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 में शिफ्ट थर्ड में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या कि ऊपर और नीचे सेम रहता है, दायां बायां आपस में चेंज हो जाता है। जैसे हम अपना चेहरा जब शीशा में देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है यानी राइट हाथ है वो बायां दिखने लगता है। अच्छा, जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। लेकिन ऊपर मुड़ी है तो मुड़ी ऊपर दिखता है, सर नीचे है सर ऊपर है तो ऊपर है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। ये बात को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब जो बायां है वो दायां में चेंज हो जाता है और जो दायां है वो बायां में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो दर्पण के इस साइड में हम लोग देख रहे हैं तो जो एच है ये क्या है? दाहिने बगल में है। जो पी है ये बाएं बगल में है। तो ये आपस में चेंज हो जाएगा। या तुम ऐसे भी इसको कह सकते हो, एक और ट्रिक है, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे यहाँ पर दर्पण से नजदीक में एच है तो नजदीक में एच बनेगा। दर्पण से थोड़ा सा दूर में 4 लिखा है तो 4 बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे अब बताओ मेरे, अच्छा जो 9 है वो इस प्रकार से दिखेगा, उसके बाद में हो जाएगा एम। ठीक है, एम जो है एम इस प्रकार से दिखेगा, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद जो पी है पी दिखेगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? एच। यहाँ पर देखो एच सीधा बना दिया, ऑप्शन डी गलत। एच सीधा बना दिया, ऑप्शन सी गलत। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्त यहाँ पर देखो 4 और 9 को उल्टा बना दिया, ऑप्शन ए गलत। बचा हमारा ऑप्शन बी, हूबहू ऑप्शन बी मैच कर गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त। ठीक है, कितना आसानी से हमने किया है इसको आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक उसका प्रतिबिंब भी उतना नज़दीक, जो चीज़ दर्पण से जितना दूर उसका प्रतिबिंब भी उतना दूर। ये बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि 6 से 11 कैसे बना है। देखो अंग्रेजी बना, सॉरी यहाँ पर अंग्रेजी बना, यानी जो 6 से 11 बना है ये कैसे बना? यहाँ पर क्या लॉजिक, 6 से 11 बना, 6 में हम कितना प्लस करें कि 11 बन जाए, इसको तुम जांच करो मेरे प्यारे साथियों। अगर 6 में हम +5 कर देंगे तो 11 बन जाएगा। अच्छा, 11 से 18 कैसे बना है इसको तुम जांच करो। 11 से 18 बना है, यानी 11 में हम प्लस का 7 कर देंगे तो 18 बन जाएगा। 18 से 27 देखो कैसे बना है,
18 से 27 बना है, अगर 18 में प्लस का 9 कर देंगे तो 27 बन जाएगा। यहाँ पर 27 से देखो अब तुम 38 कैसे बना है, 27 में प्लस का हम 11 करेंगे तब जाके 38 बनेगा। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगली बार 38 में कितना प्लस किया जाना होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्लस का 5 हुआ है, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 9, फिर प्लस का 11, यानी दो दो बढ़ा रहा है। पहले 5, फिर 2 बढ़ा दिया 7, फिर 2 बढ़ा दिया 9, फिर 2 बढ़ा दिया 11। तो अगली बार 2 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा 13। 11 के बाद जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी होगी 13। 38 में 13 को हम ऐड कर देंगे तो 8 और 3 11 के 1 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी 51 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार 16 का रिलेशन 576 के साथ में है उसी प्रकार 8 का रिलेशन 80 के साथ में है, तो 22 का रिलेशन किन से बनेगा यही बताना है। और आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है क्योंकि एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का न्यू पैटर्न है, खास करके एसएससी में इसको बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि 16 से 576 कैसे बना सकते हैं। 16 से 576 कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16, इनका आधा कर दो। 16 लिखा है, इनका आधा कर दोगे तो कितना बनेगा 8। यानी 16 का कितना आधा होता है, 16 का आधा जब करेंगे तो 8 हो जाएगा 8। तो एक बार तुम इसका क्यूब्स कर दो, 8 है ना, एक बार इसका क्यूब्स कर दो और एक बार इनका स्क्वायर कर दो और इन्हीं को जोड़ दोगे तो 576 बन जाएगा। करके देखते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512 होता है, समझ रहे हो, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो जानते हैं कितना बनेगा 576 बनेगा। और देखो यहाँ पर 576 दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 8 से 80 बनाना है तो यहाँ पर क्या है 8 है, तो इनको 2 से भाग करो तो कितना बनेगा, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 4। तो इनका क्या करना मेरे दोस्त, क्यूब्स करना और एक बार इन्हीं का स्क्वायर कर देना और आपस में ऐड कर दोगे 80 बन जाएगा। करके देखो, 4 का क्यूब्स 64 प्लस 8, यहाँ पर 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16। 64 में हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 80। ऑलरेडी यहाँ पर 80 दिया गया है, इसका मतलब ये लॉजिक सेट हो गया। तो यही लॉजिक लग जाएगा। यहाँ पर क्या है 22 है, यहाँ पर 22 लिखा है तो 22 का आधा कितना होता है 11। तो एक बार 11 का हम लोग क्यूब्स करेंगे और एक बार हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा कि 11 का क्यूब्स कितना होता है, तो हम बताते हैं। 11 का क्यूब्स होता है 1331, इसको याद रखेंगे, बहुत जगह काम आता है। प्लस 11 का स्क्वायर तो सब कोई को याद होगा 121 होता है। अब तुम इनको ऐड कर दो, कितना बनेगा, ऐड करो, 1 और 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 1 का ज्यों करते हो, यानी 1452। 1331 में 121 को जोड़ेंगे तो 1452। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न है तो इसके लिए विशेष नियम तो समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घड़ी में समय 7:35 है तो पानी में कौन सा समय दिखाई देगा। मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी पानी में समय पूछे या पानी में के समय देख के सही समय पूछे, यानी पानी में कहने का मतलब जानते हैं क्या हो गया, जल प्रतिबिंब जो होता है, तो वही पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, जो दिया गया समय है ना, इसको 18:30 में से घटा देना। इसको क्या करना, 18:30 में से घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी को जल प्रतिबिंब बोले देते हैं। ठीक है, बस 18:30 में से दिए गए समय को घटा दीजिए। यहाँ पर 18। अच्छा एक बात बताइए, मिनट का वैल्यू यहाँ 30 होता है फॉर्मूला में, और 30 से ज़्यादा है 35 है, तो यहाँ पर 90 में से 60 मिनट पैंचा ले लेगा तो ये हो जाएगा कितना
90 कह रहे हैं। यहाँ 18 में से 60 मिनट पैंचा लेगा, क्योंकि देखो 18 घंटा है, 1 घंटा इसको पैंचा दे देगा तो ये 90 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यानी कि कहने का मतलब जब भी मिनट का वैल्यू 30 से बड़ी होनो तो इसको 18 30 या फिर इसको 17 90 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जब मिनट की वैल्यू मिनट का वैल्यू जब 30 से ज़्यादा हो, मिनट का वैल्यू जब 30 से ज़्यादा हो तो 17 90 में से घटाना। अगर मिनट के वैल्यू 30 या 30 के बराबर हो तो 18 30 में से घटाना। लेकिन यहाँ पर 30 से 12 है मिनट का वैल्यू, तो हम 17 90 में से घटाएंगे। और 17 90 कहाँ से आया है आपको मैं समझा चुका हूँ, जानते हैं कहाँ से आया है, देखो ध्यान से। 17 90 आया है, जो 18 30 फार्मूला है ना, एक्चुअल में फार्मूला यही है। मिनट का वैल्यू जब ज़्यादा होगा तो 18 घंटे में से 1 घंटा इसको कैरी देगा। तो यहाँ 30 मिनट पहले से था, 1 घंटा दिया, यानी 1 घंटा में 60 मिनट दिया तो 90 मिनट हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 17 बचा। इसीलिए 17 90 में से भी घटाना होता है, तो 17 90 में से हम घटा देंगे 7:35। 7:35 समय दिया है, तब जाके हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। अब देखो यहाँ घटा लो, 90 में से 35 को घटाने पर कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 55 मिनट बचा। और 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा, तो 10:55 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। जो भाई नहीं समझे होंगे एक बार जरूर देखिएगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कह रहा है एक्स वाई का भाई है। देखो ब्लड रिलेशन में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है उसमें मेरे प्यारे साथियों जो भी मेल कैंडिडेट होगा, मेल का मतलब पुरुष, उसको हम त्रिभुज में बंद करते हैं, और जो भी महिला कैंडिडेट होगा ना उसको हम बंद कर देते हैं सर्किल में। ये बात समझ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, मेल, एम से मेल मतलब पुरुष, इसको बंद करेंगे त्रिभुज में। अच्छा, ओमेन, ओमेन मतलब स्त्री, इसको बंद करेंगे सर्किल में, जिससे लिंग का मालूम जल्दी चल जाता है कि कौन जेंट्स है कौन फीमेल है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का भाई है, तो एक्स वाई का भाई, तो सबसे पहले इसको फैमिली ट्री बनाओ। एक्स जो है वाई का क्या है, वाई का भाई है एक्स, एक्स क्या है, भाई है, इसका मतलब एक्स क्या है, पुरुष है। तो इसको बंद करेंगे त्रिभुज में, तभी तो मालूम चलेगा एक्स क्या है, पुरुष है। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा है बी ए का भाई है। यहाँ पर तो ए भी नहीं दिया है, तो इसको अलग से बनाएंगे। बी ए का भाई है, जो बी है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, ए का भाई है। ए का भाई कौन है, बी, तो इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है ए एक्स की माँ है। बहुत बढ़िया। जो ए है वो एक्स की माँ है। एक्स की माँ कौन है, ए, तो ए एक्स से ऊपर आएगी, क्योंकि माँ जनरेशन में ऊपर होती है, तो एक्स से ऊपर बनाएंगे ए को, और माँ है इसीलिए इसको बंद करेंगे हम वृत्त में। ठीक है, यानी सर्किल में ए एक्स की माँ है। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बी है वो ए का क्या है, भाई है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, बी क्या है, भाई है, इसको हमने कहाँ से बनाया है, तो यहाँ से बनाया है। समझ रहे हो। और हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है, इतना ही। अब पूछिएगा भैया ऐसा फैमिली ट्री बनाने में हमको दिक्कत हो रही है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लड रिलेशन का, वहाँ से देखो कि हम लोग फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ से मेरा इतना सा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है, इनसे जितना भी क्वेश्चन पूछ ले हम सारा का आंसर दे सकते हैं। हमसे पूछा गया है बी वाई का क्या है। बहुत बढ़िया। जो बी है यह वाई का क्या है, यही पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो एक्स है वाई का भाई है। अच्छा, जो ए है एक्स की माँ है, तो जो ए है वाई का भी माँ होगा, जो ए है वाई का भी माँ होगी। अच्छा, यहाँ पर जो बी है ए का भाई है, तो ये बताइए वाई की माँ हो गई ए का भाई हो गया बी, तो माँ के भाई को क्या बोला जाता है, मामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मामा। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है दोस्त, हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लाते हैं। ठीक है, ये रेलवे यानी किरण पब्लिकेशन से इस क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्त। सबसे पहले इसमें
त्रिभुज काउंट करेंगे हम इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला से जल्दी हम सक्सेस नहीं पा सकते। उससे आसान है कि हम लोग इंडिविजुअल काउंट कर लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट करें। देखो मैं एक हिंट आपको दे सकता हूँ, जब भी इस प्रकार की आकृति बनेगा तो इसमें जानते हैं टोटल कितना त्रिभुज होते हैं, टोटल 5 त्रिभुज होते हैं। कैसे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पूरा 12 वाला 5वां। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 त्रिभुज, तो 5 हम लिख लेंगे, 5 प्लस, समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना त्रिभुज आ गया है, 5। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा अब बताइए और एक्स्ट्रा कौन कौन है, एक ई है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 त्रिभुज तो ई हो गया भाई। अच्छा ये 5वां त्रिभुज हो गया। अच्छा ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया कि नहीं, 7 त्रिभुज तो ई हो गया। अच्छा ये बताइए ई वाला भी तो एगो हो गया। अच्छा ऐसे करो, 7 त्रिभुज तो आपके सामने दिख रहे, तो 7 प्लस हो गया, यानी 5 ऊपर से आ गया और 7 जो है मेरे दोस्त यहाँ से इंडिविजुअल आ गया, आपने काउंट कर लिया। अब देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन बन पा रहे हैं। एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक त्रिभुज 5, 6 और 7 वाला जो नंबर है इनको मिलाने पर बन रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ई बन रहा है, बिल्कुल बात सही कहा आपने, एक त्रिभुज ई बना है। अच्छा एक त्रिभुज ई बन गया। अच्छा एक त्रिभुज तो ये पूरा 12 वाला भी बनेगा, एक त्रिभुज पूरा 12 वाला, सबको मिलाएंगे तो एक 12 का त्रिभुज बनेगा, तो 2 यहाँ से आ गया। और देखो एक्स्ट्रा कौन कौन है, बिल्कुल है एक्स्ट्रा, कौन, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स्ट्रा त्रिभुज बन पा रहा है, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, और जस्ट इसके अपोजिट एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कि नहीं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हमारे पास और बन चुके हैं, तो इसमें 2 और हम लोग ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 2 14, 14 2 16। तो इस आकृति में टोटल 16 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा जरूर इसको दोबारा से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा भैया आपका फिर से समझाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ई आर बराबर 24 और ई आई बराबर 35 है तो एल ई जी बराबर क्या होगा। मेरे दोस्त ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। क्या लॉजिक है, बस यहाँ पर इसके लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखो कि इसका आंसर आ पा रहा है कि नहीं, यही इसका तरीका ही है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी में पूछा हुआ था। यहाँ देखो जैसे क्या है, यहाँ पर ई ए और आर इनका यूज करके 24 बनाया गया है। अच्छा उसी प्रकार आगे क्या है, ई वाई और ई इनका यूज करके कितना बनाया गया है, 35। उसी प्रकार एल ई जी का कोड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ई ए आर का यूज करके 24 कैसे बना है। देखो ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है। इन सबको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 18 कितना 24। बिल्कुल बात सही है, इनके सारा के लेटर का सारे जितना भी लेटर इनके प्लेस वैल्यू यानी इनके जो स्थान होते हैं उनको ऐड करने पर यहाँ पर 24 बन पा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ई वाई ई इनमें लॉजिक लगाएंगे। ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है, वाई का स्थान कितना होता है, 25 होता है, ई का स्थान 5 होता है। तो यहाँ देखो 5 और 25 30, 30 में 5 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 35 दिया, इसका मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर उसी प्रकार एल ई जी का लेटर, यहाँ पे लेटर का जो भी प्लेस वैल्यू है उनको हम ऐड कर देंगे। एल का स्थान कितना होता है, 12 होता है, बहुत बढ़िया, प्लस ई का स्थान 5 होता है, प्लस जी का स्थान 7 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो 12 और 5, 12 5 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे कितना बना देगा, 24 बना देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना आसान था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यही बात को बताना है। यानी दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है यही बताना है। सबसे पहले ढूंढेंगे कि यहाँ पर क्या कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है। यहाँ 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में 29 है, उसके बाद में 45 है और उसके बाद में 70 है। तो मेरे दोस्त, अगर हम आपको हिंट नहीं देंगे तो गारंटी है कि ई क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर गलत कौन सा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। देखो, यहाँ 15 से 16 बना है, क्या किया गया है इसको जांचो तुम। देखो 15 है, 15 में कितना प्लस करें, कलर को चेंज करते हैं। 15 से 16 बना है, क्या किया गया है, 15 में प्लस का 1 का स्क्वायर किया गया है। 15 में अगर 1 का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 15 पहले से था और 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो 16 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 16 से यहाँ पर देखो 22 कैसे बना है, 16 पहले से था। अच्छा, यहाँ पर प्लस का अगर हम 2 का स्क्वायर ऐड कर दें, 16 में प्लस का हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, इस 22 के स्थान पर हम 20 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि 16 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 16 पहले से था और 2 का स्क्वायर 4 को ऐड करेंगे तो 16 4 20 बनेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। यानी यहाँ पर हमने आपको लॉजिक बताया कि 16 में प्लस का 2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 22 के स्थान पर 20 बनेगा। अच्छा, जब ये बात सही है तो यहाँ पर अगली बार क्या होनी चाहिए, 3 का स्क्वायर जुटना चाहिए। तो 20 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 22 के स्थान पर 20 हो गया पक्का। अगर आंसर सही है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर 9 और 20 में 9 को जोड़ेंगे 29 बन जाएगा। और 29 में 45 बना, यहाँ प्लस का 4 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, कैसे, 29 यहाँ देखो कैसे, 29 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो बिल्कुल 45 बना देगा। यहाँ पर जोड़ कर भी देख लो, 29 अब प्लस यहाँ पर 16, 29 में 16 जोड़ेंगे बिल्कुल 45 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है। अगली बार क्या करना होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगली बार 45 में कितना प्लस का करना होगा, 5 का स्क्वायर। यहाँ 45 पहले से था, इसमें हम लोग 5 का स्क्वायर 25 को ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ही क्या है, आंसर ही डिलीट हो गया था। चलिए फिर से बताते हैं आपको कैसे डिलीट हो गया, हमको भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या है, 15 है, उसके बाद में क्या है, 16 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में 29 है, उसके बाद में 45 है, उसके बाद में 70 है। यहाँ पर लॉजिक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर तुम इसको हम बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो स्क्वायर बता रहे थे, देखो क्या हुआ है। यहाँ पर 15 से 16 बना है, 15 से 16 बना है, प्लस का 1 हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको छोड़ दो, यहाँ 16 से 22 बना है, प्लस का कितना हुआ है, 7 हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखो 45 से 70 हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 45 में 70 बना है, यहाँ प्लस का 25 हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखो 29 से 45 बना है, 29 से 45 बना है, प्लस का 16 बना है कि नहीं, प्लस का 16 हुआ है। 29 से प्लस का 16 कर देंगे तो 45 बनेगा। तो ये बताइए यहाँ पर जो 22 है, इनके स्थान पर क्या प्लस होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहीं पर मिस्टेक लग रहा है। कैसे, यहाँ देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ प्लस का 7 है, यहीं पे गलती दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जो 16 है ये भी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, जो 25 है ये भी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, जबकि यहाँ पर गलती हम लोगों को नज़र आ रहा है। कैसे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है ना। अच्छा, ये 25 ये 5 का स्क्वायर है, और जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है ना। तो अगली बार प्लस का 2 करके देखते हैं, प्लस का 2 कर रहा है, प्लस का 4, यानी प्लस का 4 का मतलब 2 का स्क्वायर करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4। तो 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 20 बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 20। तो 22 के स्थान पर 20 रखने के बाद यहाँ पर अगली बार 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 को ऐड करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 20 में 9 को जोड़ेंगे बिल्कुल 29 बन गया। इसका मतलब है यहाँ पर लॉजिक सेट हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस किया गया, अगली बार 2 का, अगली बार 3 का, उसके बाद अगली बार 4 का, उसके बाद अगली बार 5 का स्क्वायर, और सारे को ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना बना है, ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा है, यानी 22 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 22 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। तो इस श्रृंखला में जो गलत पद दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आम है, फल है और केला है, ये तीनों के बीच में सही बिनारे कौन सा बनेगा, यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से मेरे दोस्त, आम और फल के बीच में कोई रिलेशन है? देखो, आम एक अलग फल है और आम एक क्या है, फल है। आम जो है, आम और फल के बीच में क्या रिलेशन है? जितना भी आम होता है सारा फल के अंदर आ जाएगा, आम फल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, फल और केला में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, केला फल के भीतर रहता है, सारा केला फल होता है। अच्छा ये बताइए, आम और केला के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आम अलग फल है, केला अलग फल है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आरेख कैसे बनेगा? ई हो जाएगा आम का, अ से आम। अच्छा, एक हो जाएगा केला का, इसका अलग हो जाएगा। केला और आम का अलग अलग वेन डायग्राम है, लेकिन ये दोनों आएगा फल के भीतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल के भीतर। दोनों अलग अलग फल है लेकिन केला है, दोनों फल है, केला और आम अलग अलग है लेकिन दोनों फल है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को पर अच्छी तरह वीडियो मिले चैनल पर, तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।